Hello, dear young friends. Today we are going to do chemistry chapter 2 is matter around us pure. Okay. तो जब हम प्योर बोलते हैं तो प्योर का मीनिंग क्या है? प्योर मीन्स दैट मीन्स उस सब्सटेंस में और कुछ भी नहीं मिला है. पूरा जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वही सब्सटेंस है. जैसे ओके we'll define what is the definition of pure substance. Material which contain only one kind of atom or molecule. ठीक है, which contain only one kind of atom or molecule. Now one kind of atom or molecule means what? Means like example if we consider hydrogen. हाइड्रोजन में क्या रहता है? सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स. करेक्ट? यस, तो वो प्योर है. In that same way, if I consider only oxygen has atoms of only oxygen, chlorine, bromine, whichever. If I consider only one atom of the same kind, then they are pure substances. But in pure substances, we have two types, elements and compounds. Now, elements means which cannot be broken down into सिंपलर सब्सटेंस. दैट मीन्स एलिमेंट्स में क्या रहेगा? ओनली वन टाइप ऑफ एटम. जब एक ही टाइप का एटम लेते हैं तो हम उसे एलिमेंट्स कहते हैं. लेकिन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, व्हेन यू टेक मॉलिक्यूल, हम उसे कंपाउंड कहते हैं. तो एलिमेंट्स में कैसे आ गया? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एटम है, एक ही टाइप के एटम है, तो आई विल कॉल दीज एज एलिमेंट्स. ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या हो गए? एलिमेंट्स. फाइन. नाउ वी कंसिडर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स में क्या रहता है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहता है. जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया वाटर का, ओके, वाटर में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है. मीन्स अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन. अगर हमने इसे चेंज किया तो वो वाटर नहीं बनेगा. सो हम क्या लेते हैं? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. यस. और अगर हमें वाटर H2O को तोड़ना है तो हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम तोड़ सकते हैं इसे. फाइन. तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है. एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट्स है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स. ओके. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं मीथेन. मीथेन में क्या रहता है? CH4. ये हो गया एक एटम. हाइड्रोजन के 4 एटम पूरा मिला के क्या हो गया? मॉलिक्यूल. तो ये क्या बन जाता है? कंपाउंड. ठीक है. सो हमने प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या बोला था? मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल. करेक्ट. तब वो बनता है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में कितने पार्ट्स हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स का एग्जाम्पल हमने देख लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन. ठीक है, एक ही टाइप के एलिमेंट रहेंगे. एटम, जब एक ही टाइप का एटम होता है, इसे हम और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स. कंपाउंड, उसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में रहता है और उसे भी हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. इवन दिस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. अगर उसे ब्रेक करना है तो हमें केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के मेथड लेने पड़ेंगे. ओके, वेरी टफ रहते हैं वो, इजीली हम उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते. अब वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, अगर इस तरह लिया तो ही वो क्या बनेगा? वाटर. नहीं तो कुछ और बन जाएगा. यस. उसी तरह सॉल्ट, NaCl, Na लेंगे और Cl लेंगे. फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में, मतलब 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन, तभी वो सॉल्ट बनेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा. तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन लेते हैं. और इसे भी एक बार जब सॉल्ट बन जाता है तो उसे डिवाइड करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. इज इट क्लियर? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब व्हेन वी गो इन एलिमेंट्स में 3 टाइप होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है. मेटल्स के अंदर मेटल्स क्या क्या रहते हैं? जैसे आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी एक्सेट्रा. ठीक है, मेटल्स हमें पता है. ओके. नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अब इनको मेटल क्यों बोलते हैं और इनको नॉन मेटल्स? वाई डू वी से देम मेटल्स और नॉन मेटल्स, एंड वाई वी कॉल दीज आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स मतलब जिसमें
They show some properties of metals and some of non-metals. So we'll see the physical properties of metals and non-metals. Okay. Now let's go on to the next page. Okay, physical properties of metals and non-metals. So why do we call them metals and why are the non-metals which we call them उन्हें non-metals हम क्यों बोलते हैं? Okay, that we are going to study. Now okay, सबसे first important thing, metals are malleable, malleability and ductility. What is the meaning of malleability and ductility? Malleable मतलब हम उन्हें थिन शीट्स में बना सकते हैं और डक्टाइल मतलब वायर्स में कर सकते हैं. नॉन मेटल्स को कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं. दे आर नॉट मलिएबल एंड नॉट डक्टाइल. वो कैसे रहते हैं? ब्रिटल. जैसे चॉक, चॉक को हम तोड़ सकते हैं. सो चॉक इज नॉट अ मेटल, चॉक इज अ नॉन मेटल. करेक्ट. फाइन. नेक्स्ट इज मेटल्स में क्या रहता है? लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. उनको पॉलिश भी कर सकते हैं. नॉन मेटल्स में उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है. करेक्ट. जैसे खाली ग्रेफाइट और आयोडीन, उसमें थोड़ा बहुत हमें एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन, नॉन मेटल्स में भी लस्टर नहीं है एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को हम पॉलिश कर सकते हैं. फाइन. ओके. देन नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स के थ्रू हीट जल्दी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मगर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स. ओके. एक्सेप्ट सिर्फ डायमंड. डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो ये एक्सेप्शनल केसेस हमें याद रखना है. ओके. नाउ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में अगर हम देखते हैं मेटल्स, मेटल्स कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे. इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है? मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड. सिर्फ मर्क्यूरी एक लिक्विड स्टेट में रहता है. करेक्ट. ओके. अब नॉन मेटल्स आर सॉलिड. सॉलिड रहते हैं या गैस में भी रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट ब्रोमीन. ब्रोमीन क्या रहता है? ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट. फाइन. ओके. नाउ हार्डनेस. व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेटल्स? मेटल्स कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं. फाइन. दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो थोड़े ब्रिटल रहते हैं. नॉन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड एंड बोरॉन, दे आर जनरली सॉफ्ट. ओके. टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एकदम स्ट्रांग होते हैं. जैसे हम इसके वायर्स अगर बनाते हैं मेटल्स के, तो उसे खींचेंगे तो वो टूटेंगे नहीं. So that is they are strong and tough, hence they cannot be broken. So उनका tensile strength high है. Non-metals have low tensile strength, so they can be easily broken. Okay, fine. नेक्स्ट हमारा सोनोरस. सोनोरस मतलब जब हम मेटल्स की, सपोज एक मेटल की प्लेट लेते हैं और उसे बजाते हैं तो हमें आवाज़ आती है, एक रिंगिंग साउंड, साउंड की आवाज़, उसे हम कहते हैं सोनोरस. दे प्रोड्यूस अ साउंड. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. उसमें कोई साउंड की आवाज़ नहीं आती है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहता है? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई रहता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, और अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है. ओके. फाइन. मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड रहता है. मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड्स, तो उन्हें हम मेल्ट करते हैं, बट मर्क्यूरी तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड स्टेट में. और अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, गैलियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो रहता है. तो ये एक्सेप्शनल केस है. ओके. अल्कली मेटल्स आर एक्सेप्शनल केस. अल्कली मेटल्स में कौन कौन आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, गैलियम. नॉन मेटल्स में कार्बन एंड बोरॉन. ओके. नॉन मेटल्स का वैसे
मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होता है, तो उसमें एक्सेप्शनल केस कौन है? कार्बन और बोरॉन, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। नाउ डेंसिटी, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी हाई होती है। फाइन, डेंसिटी मतलब मास, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम आयरन का लेते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम इज हाई, सो डेंसिटी इज हाई। नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हमें याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स मेटलॉइड्स। व्हाट इज मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। So elements which have properties in between those of metals and non-metals are called metalloids. Okay? Fine. अब इसका मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ओके, अब एग्जाम्पल हम इनको मेटलॉइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देर आर सम मेटल्स, सम एलिमेंट्स ऑफ मेटलॉइड्स, कुछ मेटल दिखते हैं दिखने में, लेकिन वैसे वो ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल की तरह, तो दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। यस, कभी कभी उसमें कुछ ऐसे रहते हैं वो जो गुड कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, तो वो क्या रहते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की कभी कभी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कभी कभी दोनों की भी नहीं दिखाते हैं। तो इधर वो क्या कर रहे हैं? गुड कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, जबकि मेटल्स क्या रहते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं। तो इधर दोनों की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये किसके आते हैं? बीच में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या रहता है? जिनका जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आगे बढ़ाते हैं तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ओके, तो इसके लिए ये किस में आते हैं? सेमीकंडक्टर्स में। फाइन, तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो गया है। व्हाट इज दैट? क्या था? प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें आ रहा था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स। ओके, मिक्सचर्स क्या होता है? उसमें 2 and more प्योर सब्सटेंसेस मिक्स किए होते हैं। ओके, उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जस्ट डायरेक्टली फिजिकली मिक्स किया होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, फरसान ले लो। फरसान में क्या रहता है? शेंगदाना रहता है, सेव रहता है, करी पत्ता रहता है, सब अलग अलग दिखाई देते हैं ना, तो केमिकली थोड़ी मिक्स हुआ है वो तो बस सब एक साथ मिक्स कर दिया। अगर हम चाहें तो उठा के भी अलग कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ओके, मिक्सचर के 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है? ऑल कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। मतलब जब हम मिक्स कर देते हैं तो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और हमें बाउंड्रीज, सेपरेट बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती हैं। ओके, और इसमें सिर्फ जब होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है तो सिर्फ एक ही फेज दिखाई देता है। अब इसमें एक एग्जांपल ले लो, शुगर और वाटर। जब हम शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो हमें शुगर अलग नहीं दिखाई देती है। ओके, शुगर उसमें अच्छी तरह पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। शुगर और पानी हमें अलग अलग बाउंड्री दिखाई नहीं देता है, करेक्ट, और सिर्फ एक ही फेज दिखता है, वो होता है लिक्विड। होमोजेनियस मिक्सचर बनने के बाद हमें पूरी तरह वो लिक्विड फेज दिखाई देता है, करेक्ट है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, एयर। एयर में क्या रहता है? अलग अलग गैसेस हैं, सारे गैसेस एक ही फेज में है बाद में। होमोजीनियस मिक्सचर है, हमें कोई भी गैस अलग अलग दिखाई नहीं देती है एयर में, तो वो क्या है? गैस फेज। अलॉयज ले लो, जिसमें 2-3 सॉलिड्स एक साथ मिक्स किए होते हैं, तो अलॉयज में क्या रहता है? 2-3 सॉलिड मिक्स है और बाद में वो मिक्सचर बनने के बाद भी हमें सॉलिड फेस ही दिखाई देता है। इफ़ यू टेक अल्कोहल एंड वाटर, उसमें अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, मिक्स होने के बाद हमें अल्कोहल और वाटर अलग अलग दिखाई नहीं देता है, वी कैन सी इज एट वन पार्ट। यस, सो अल्कोहल एंड वाटर आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो हमें वो क्या दिखाई देता है? लिक्विड फेस। क्लियर? ओके, अब हम अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखते हैं तो इसका पूरी तरह उल्टा है। सारे कंपोनेंट्स नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहते हैं वो, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहते हैं। जैसे अगर हमने शुगर और सैंड लिया तो उसमें अभी जरूरी थोड़ी है कि मैं कितना भी सैंड डालूं,
कभी सैंड ज़्यादा होगा, शुगर कम होगा, शुगर ज़्यादा होगी, कभी सैंड ज़्यादा होगी, तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। यस और बाद में भी जब हम देखते हैं तो हमें एक जैसा नहीं दिखेगा, मुझे शुगर अलग दिखाई देगी, सैंड भी अलग दिखाई देगी, तो शुगर और सैंड अलग अलग दिखाई दे रहा है। करेक्ट है। विजिबल बाउंड्रीज ऑल्सो आई कैन सी सेपरेट। इसमें अगर हमने पेट्रोल और वाटर देखा तो पेट्रोल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो पेट्रोल और वाटर की हमें बाउंड्री दिखाई देती है सेपरेशन की। करेक्ट है। यस ओके। और फिर हमें कभी कभी 2 और मोर फेसेस भी दिखाई देते हैं, जैसे सैंड और वाटर। जब हमने सैंड और वाटर मिक्स करते हैं तो सैंड सॉलिड और वाटर लिक्विड, ऐसे हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो इसमें क्या रहता है, एक ही फेस नहीं रहता है, वेयर एज होमोजेनियस में सिर्फ एक ही फेस रहता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फेस भी दिखाई देते हैं कभी कभी। यस फाइन। सो इज दिस टॉपिक क्लियर? Okay, so in my next video I will bring the next topic, that is properties of mixtures and compounds. Okay children, fine. If you like my video, kindly subscribe and tell me the topics, or write in the comment box whichever topics you find difficult, so I'll post a video on that. Thank you. Bye.